हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू टॉपिक जो आपके सीटेट पीटेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचिंग के एग्ज़ाम में आना निश्चित है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जो भी लेटेस्ट टॉपिक होता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। तो एनसीएफ 2022 बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है for the point of view of CTET, PSTET and any of your state level exams. So friends, before I start with the session, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर to get notifications of my latest uploads. अब देखिए, इन द प्रीवियस सेशन हमने डिस्कस किया था NCF 2005 को, ठीक है। तो उससे पहले 3 और NCF आ चुके हैं। तो ये किस नंबर का NCF हुआ? सबसे पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये है 5th NCF, ठीक है। सबसे पहली बात, ये कितने नंबर वाला है? यानी कि 5th NCF है 2022। इससे पहले 4 NCF आ चुके हैं। सो देखिए, NCF 2022 जो है ये बेस्ड किस पे है? न्यू एजुकेशनल पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बेस्ड है। जो भी 2020 NEP में फाउंडेशनल स्टेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिए, इसका सिस्टम था 5+3+3+4 स्कीमा स्ट्रक्चर के ऊपर ये NEP बेस्ड थी कम्प्लीटली। और इसकी फाउंडेशनल स्टेज कौन सी थी? जब बच्चा पहले 5 साल में होता है, यानी कि एजुकेशन लेता है पहले 5 साल। अब देखिए, पहले 5 साल तो बच्चे के जन्म से ही स्टार्ट हो जाएंगे ना। बच्चा जन्म से लेकर जब तक 3 साल का नहीं हो जाता तब तक वो कहाँ पे रहता? अपने पेरेंट्स के पास, होम एनवायरनमेंट में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किस बारे में बात करते हैं कि जो बच्चे के इनिशियल ईयर्स हैं, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज है, ये स्टेज बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है। बच्चे की कंप्लीट जो ब्रेन डेवलपमेंट है, हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंटल जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस स्टेज को बहुत ध्यान से और अच्छे से बच्चे को टेक ओवर करना चाहिए, यानी कि उनको हैंडल करना चाहिए, उनको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए ये टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। तो NCF 2022 ये बेस्ड किस पे है? NEP 2020 पे। और फाउंडेशनल स्टेज है जो इसकी, उसके बारे में ये सारी बातें करते हैं। तो देखिए, इसकी जो स्टेज है 3 से लेकर 8 साल के बच्चों तक के लिए ये जो है पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये बनाया गया है। और देखिए, 360 पेजेस का ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है? तो 360 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF 2022 to help in positively transforming the school education system of India. स्कूल एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए एज एनविजन्ड इन NEP 2020 जिस तरह हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो भी बातें की हुई हैं, हम फाउंडेशन स्टेज की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। कहाँ पे? हमारी खुद की कंट्री में, इंडिया की बात कर रहे हैं। थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द करिकुलम इंक्लूडिंग पैडागोजी। अब ये 2 मेन पॉइंट्स है। करिकुलम यानी कि स्कूल का जो भी करिकुलम है, ठीक है, टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथड्स हैं, या फिर जो भी सिलेबस है, एक्टिविटीज़ हैं, इंक्लूडिंग पैडागोजी। पैडागोजी क्या होता है? इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग। तो सिर्फ करिकुलम में ही चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, द वे ऑफ टीचिंग में भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए, इसमें एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर फोकस किया जाना है। मेन ये की एरिया ऑफ फोकस कह लीजिए कि बच्चे की जो 3 से 8 साल के बच्चे होते हैं ना स्कूल में, है ना, तो वो देखिए किस तरह डिवाइडेड थे। 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी में या फिर बाल वाटिका में जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को प्ले वे मेथड से ज़्यादा लर्निंग करवाई जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि प्रॉपर बेंचेस पर बच्चों को बिठा दिया। सिटिंग अरेंजमेंट भी क्लास में किस तरह से होना चाहिए कि टीचर बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, बच्चे सर्कल में बैठे हैं, या फिर कुछ इस तरह से कि बच्चों को बिल्कुल ऐसे क्लासरूम वाली ज़्यादा फीलिंग ना आए, उनको लगे कि हम खेल खेल में ही सीख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। प्ले मेथड से लर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद 6 to 8 ग्रेड कौन सा आ जाता है? ग्रेड 1 और 2 का। सो ये देखिए, ये है बेसिक। अब हम देख लेते हैं कि NCF 2022 में जो 4 मेन पार्ट्स के लिए इन्होंने बात कही है वो क्या है।
सो देखिए वो 4 पार्ट्स जो NCF 2022 ने डिवाइड किया है, इन चीज़ों पर ध्यान देने वाली बात है वो है, फर्स्ट है NCFSE, तो ये फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। SE हेयर स्टैंड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल में किस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन पर कुछ पॉइंट्स हैं। फिर है NCFECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होनी चाहिए। अब ये देखिए ये सारी चीज़ सबसे पहले तो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी NEP 2020 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, यानी कि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड है। देन ये क्या कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है ये बहुत मेन होती है, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम देखते हैं। देन उसके बाद ये कहते हैं कि टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये देखिए 3 से 8 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए ये 2 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। उसके बाद ये फोकस करते हैं टीचर एजुकेशन पर। एंड देन फाइनल इज NCFAE स्टैंड्स फॉर एडल्ट एजुकेशन, यानी कि जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन का क्या सीन रहेगा, तो वो भी NCF 2022 में उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले देखिए स्कूल एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन ये हर डॉक्यूमेंट कहेगा आज के टाइम में, क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए कि वो किसी तरह का बर्डन फील ना करें, फ्रीली चीज़ों को सीख पाएँ, एक्सपेरिमेंट करके सीखें या फिर अपना खुद की नॉलेज कंस्ट्रक्ट करके सीखें। देखिए लर्निंग विदाउट बर्डन, ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी कि जो करिकुलम है वो किस तरह का होगा, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होगा या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम होगा, जहाँ पे बच्चों पर मेन फोकस है कि इनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमने करनी है। किस तरह की डेवलपमेंट करनी है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, मॉरल हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो, वो सारी चीज़ें भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे जो NCF 2022 ने दिए हैं कंसेप्ट्स। तो देखिए स्कूल एजुकेशन के लिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए बच्चों के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या एजुकेशन सिस्टम है, करिकुलम है, वो सब कुछ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए, उसमें अपडेशंस होती रहनी चाहिए, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, समावेशी शिक्षा इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को हक होना चाहिए कि वो स्कूल एजुकेशन में अपना पार्ट ले पाएँ, ठीक है, स्कूल एजुकेशन ले सकें। देन हमने बात की थी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की, वो यहाँ पर आती है कि स्कूल एजुकेशन में बच्चे का कंप्लीट विकास हो, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए उनकी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, NCF अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये कहते हैं कि बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम लर्निंग एज समझ लीजिए ये होती है। हम कहते हैं कि बच्चों को जो इस एज में सिखा दिया उनके लिए वो चीज़ सही है, चाहे आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, आपके घर में कोई अच्छा एनवायरनमेंट समझ लीजिए नहीं है, ठीक है, तो बच्चों को लगेगा कि यही सही एनवायरनमेंट है, क्योंकि उनके लिए सही गलत की पहचान ज़्यादा नहीं होती है, उनको जो दिखाई देता है, जो सिखाते हैं वो उनके लिए एक बेस बन जाता है। तो ये बेस एज होती है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। इस बेस के आधार पर वो अपना पूरा जो लाइफ है, डिसीजन मेकिंग इसी टाइम पर होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसी के आधार पर होती है। इसलिए ये जो टाइम है यहाँ पर बच्चों की केयर करनी भी ज़रूरी है और एजुकेशन प्रॉपर उनको देनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेन फोकस किस पे होता है, 3 से 8 साल के बच्चों पर। देन ये कहते हैं कि टीचर एजुकेशन के बारे में अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी सिखाना चाहते हैं या व्हाट्सोएवर मेथड, तो टीचर्स की एजुकेशन मस्ट है, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि टीचर्स 20 साल से वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, उन्हीं मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो टीचर एजुकेशन भी होती है ड्यूरिंग सर्विस, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है या फिर अलग से टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, तो वो टीचर्स के अपडेशन के लिए भी इस तरह के कोशिश करनी चाहिए ताकि टीचर की एजुकेशन भी हो, ताकि वो फर्दर स्टूडेंट्स को अच्छे से टीच कर पाएँ। उसके बाद इन्होंने एडल्ट एजुकेशन के बारे में भी इसमें बात कही हुई है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए हैं, दैट इज पंचकोश कॉन्सेप्ट्स। सो देखिए NCF 2022 में जो पंचकोश कॉन्सेप्ट दिया है, तो सबसे पहले तो ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है कि 5 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंचकोश कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ही लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, आप चाहें तो आपको इजीली नेट पर भी अवेलेबल मिल जाएगा ये पंचकोश
कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 चीज़ों के बारे में बताया गया है कि बच्चों की अगर हमने स्कूल में डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, तो वो 5 मेन एस्पेक्ट्स कौन से हैं, ये सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि अगर बच्चों को स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो फिजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। फिजिकली भी बच्चे फिट रहें, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि उनका क्या है, शारीरिक विकास होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेम्स होनी चाहिए, प्लेइंग गेम्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कितनी सारी होती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ ही बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट होगी। देन सेकंड उन्होंने बात की है लाइफ एनर्जी की। लाइफ एनर्जी मीन्स प्राणिक विकास, यानी कि बच्चे जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उनको वो मीनिंगलेस ना लगे, ठीक है। उनको ये लगे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो किसी कारण से कर रहे हैं, हम इन फ्यूचर जाकर जो भी हमारा एम है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अगर हम आज ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसे नहीं लगा कि सिर्फ हमने एग्जाम्स दे दिए, पास हो गए बस, ठीक है, सो एंड सो, तो वो एमलेस चीज़ हो गई। मार्क्स लेना कोई एम नहीं होता। आपका एम क्या होता है कि ये चीज़ का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, हम इसकी और ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली आप बड़ी क्लासेस में वो जाकर चीज़ क्या बन जाती है, बेस बन जाता है। आपकी कौन सी स्ट्रीम में जाते हैं, आपको आर्ट्स पसंद है, साइंस पसंद है, या गर्ल्स फैशन डिज़ाइनिंग में आप लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, कुकरी क्लासेस में आप जाना चाहते हैं, तो वो सारी क्या है, ये चीज़ें बेस बनती हैं कि आप इनिशियली कितना इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ को, कितने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और टीचर्स कितने इंटरेस्ट से उस चीज़ को पढ़ाते हैं, ठीक है। गिव एंड टेक का फंडा होता है। ये क्या फंडा होता है, गिव एंड टेक। टीचर्स जिस तरह से पढ़ाएंगे बच्चे उसी तरह से तो उसको लेंगे ना। अगर इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे तो बच्चों को मज़ा भी आएगा और इंटरेस्ट भी ख़त्म नहीं होगा और बड़ी मीनिंगफुल सी एनर्जेटिक क्लास लगेगी। तो फुल लाइफ एनर्जी एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसका पंचकोश का। देन थर्ड एस्पेक्ट क्या है, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास बच्चों का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखिए इमोशनल डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में तो बच्चे चलिए कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे क्लासेस में ऐसे भी होते हैं जिनको चीज़ आती होती है लेकिन सिर्फ एक झिझक होती है ना, हम कहते हैं शाय कर जाते हैं बच्चे, शर्मा जाते हैं, या फिर हेजिटेट होती है कि पता नहीं मेरे से बेटर कोई और बोल देगा, या फिर पता नहीं मैं जो बोलूँगा वो चीज़ एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं। येस या नो के बीच में फंसे रहते हैं, अपने दिमाग में ही जद्दोजहद चलाई रखते हैं वो। तो वहाँ पर क्या होती है, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों की होनी चाहिए। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि आप उभर कर आगे आएं, ठीक है। हर किसी के व्यूज़ एक्सेप्ट किए जाने चाहिए जो भी बच्चे बोलना चाहते हैं, ठीक है। शाय ना फील करें, हर कोई उठकर आगे आए, यानी कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो। जहाँ पे कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज, ये तो कॉम्बो पैक होता है। हर एज का, हर स्टडी का, हर चीज़ का, कोई भी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है प्लस नॉलेज है तो आपको वो चीज़ लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये एक कॉम्बो पैक मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज, ये तो कॉम्बो पैक होता है जो आपको कोई भी चीज़ अचीव करने की तरफ बस ले जाएगा खींच कर, रुकने नहीं देगा। कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, तो यही चीज़ एनसीएफ कहता है कि इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी आए और उनको नॉलेज भी हो और वो आगे बढ़ पाएँ, अपने पोटेंशियल को और इंक्रीज कर पाएँ। देन फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, बौद्धिक विकास। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे जो चीज़ क्लास में पढ़ रहे हैं या उनको जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो रोट मेथड से नहीं होनी चाहिए, रोट मेथड से नहीं होनी चाहिए, यानी कि रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो ताकि वो क्लास में रीज़न कर पाएँ, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढ पाएँ, तर्क करने की हम क्षमता जिसको कहते हैं, ठीक है। रीजनिंग की पावर उनकी स्ट्रांग हो, मेंटल एबिलिटी उनकी स्ट्रांग हो, वो सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। क्यों होंगी, क्योंकि बच्चे जब खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे ना, क्वेश्चन करते हैं या फिर उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट जब खुद से काम करके देखते हैं बच्चे, फिर उनको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन किस तरह से ढूंढा जाए। जब उसको किए कराए सम सामने मिल जाएंगे तब कहाँ पर उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, है ना। तो उनके पास चैलेंजिंग टास्क ऐसे होने चाहिए, चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पाए। देन फिफ्थ एंड फाइनल कॉन्सेप्ट पंचकोश का क्या है, दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं चैतसिक विकास, ठीक है। चैतसिक विकास इसको कहते हैं, दैट इज कि बच्चे सिर्फ मेंटली डेवलप ना हो लेकिन वो किस
सोसाइटी से उठकर आए हैं, किस कल्चर से उठकर आए हैं, हमारी नेचर क्या है, मदर अर्थ, ठीक है, हमारी मदर नेचर क्या है, इन सभी चीज़ों के साथ वो जुड़े रहें। ऐसे नहीं है कि वो कहे कि हम तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, उसके पैर ज़मीन पर लग ही नहीं रहे। अरे धरती हमारी माता है, ठीक है, मदर नेचर जो है हमारी, बच्चे उन चीज़ों के साथ कनेक्टेड हों, उन चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहकर वो ऊपर उठ पाएँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए उनकी। तो स्पिरिचुअल चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास हो उनको खुद पर और एक ऐसी एनर्जी पर जो उनके अंदर ही है, ठीक है, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है, जो एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव रहना चाहिए बच्चों का टुवर्ड्स द कल्चर दे आर कमिंग फ्रॉम, या फिर टुवर्ड्स द कल्चर अदर स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम। सिर्फ अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करनी, सभी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी, सभी के कल्चर्स के बारे में मतलब एटलीस्ट नेगेटिव एटीट्यूड ना हो, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव शो नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो न्यूट्रल रखो या पॉजिटिव रखो। ये चीज़ें कही गई हैं पंचकोश कॉन्सेप्ट में। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। तो ये हमने इसमें मेन बातें क्या की हैं वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो NCF 2022 है ये किस पर बेस्ड है, NEP 2020 पर, NEP 2020 पर बेस्ड है। और ये कौन सी एज के बच्चों के लिए, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, जो कि है एक फाउंडेशन एज, फाउंडेशन स्टेज है ना NEP 2020 की, जो पहले 5 साल हैं वो फाउंडेशनल स्टेज के हैं, उसी पर बेस्ड है ये NCF 2022, ठीक है। तो इनमें इन्होंने 4 मेन पार्ट्स बताए हैं। क्या बताए हैं, एक NCF स्कूल एजुकेशन, एक NCF अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, देन NCF टीचर एजुकेशन एंड देन एडल्ट एजुकेशन। इन चारों के बारे में बताया है। फिर कहते हैं कि जो सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट्स में लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, एंड देन 5 जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जिसको हम कहते हैं पंचकोश कॉन्सेप्ट्स। इसको तो आप स्टार मार्क कर लो, पंचकोश कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आना बनता है इस बार। तो फिजिकल डेवलपमेंट है, लाइफ एनर्जी है, और ये इसी तरह सीक्वेंस में भी दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट में, तो इसीलिए हमने ये सीक्वेंस में ही मतलब मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। तो लाइफ एनर्जी है, देन इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट है, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, देन फाइनली बच्चे की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो सारा कुछ क्या है, ये भी किस पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड है, लर्निंग विदाउट बर्डन पर बेस्ड है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। सो यहाँ पर हमारा ये NCF 2022 का टॉपिक भी होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सो इसमें से हम एज्यूम करते हैं कि हमें 2-3 क्वेश्चंस डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेंगे, और आई एम श्योर कि आप ये चीज़ अटेम्प्ट कर भी पाएंगे, क्योंकि पूरी डिटेल में विस्तार में हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। सो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, तो उसके बाद हमारी CDP हो जाएगी कंप्लीट। सिर्फ पर्सनालिटी का टॉपिक हमारा रह गया है CDP में लास्ट, तो बहुत जल्द हमारी उसके बाद जो है इंग्लिश पैडागोजी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। साथ ही में देखिए मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी चल रही है। तो बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही थी कि हम मैथमेटिक्स में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाओगे या फिर पैडागोजी। मैथमेटिक्स देखिए बच्चों कंप्लीट यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपका जो कंटेंट का पोर्शन है ना, सॉल्विंग वाला पोर्शन, वो चल रहा है। उसके बाद पैडागोजी क्लासेस भी डेफिनेटली होंगी, और बहुत क्वालिटेटिव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। सो डोंट मिस आउट दैट। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग।